द्वितीय स्थान यानी दूसरे स्थान में गुरुदेव। भावानुसार दूसरे स्थान में जब गुरुदेव विराजमान होते हैं किसी के भी कुंडली में, तो व्यक्ति धनी, कृतज्ञ, भाई बंधुओं वाला, शरीर में कांति, अच्छी वाणी, कम बोलने वाला लेकिन मीठा बोलने वाला, और दानी, सुशील, सुंदर, बुद्धिमान, विद्यावान, ये प्रायकर गुरुदेव के जितने भी कारकत्व के जो गुण हैं और दूसरे स्थान के जो कारकत्व हैं वो सब अच्छे होते हैं। लेकिन हम लोगों की चर्चा सिंह लगन की है, और सिंह लगन में गुरुदेव आपके पंचमेश और अष्टमेश होते हैं। तो पंचमेश अगर आपके दूसरे स्थान पे विराजमान होते हैं तो वृहत होरा पाराशर में लिखा हुआ है कि अनेक पुत्रों वाला, धनी, बड़े परिवार का पालन करने वाला, स्वाभिमानी और लोकप्रिय होता है। वो ही जब अष्टमेश अगर द्वितीयेश हो, मतलब अष्टमाधिपति अगर दूसरे स्थान पे विराजमान हो, तो वहां पे वृहत होरा पाराशर में लिखा है कि धन भाव में अष्टमेश हो तो मनुष्य अपने बाहुबल से रहित, मतलब अपने बाहुबल को कम यूज करता है, और अगर किसी को धन दे दिया तो वापस आना उसका मुश्किल होता है, और अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। तो ये सब बातें पुस्तकों में लिखी है, और भी बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि जब आप निरंतर अभ्यास करते हैं अनेकानेक पुस्तकों का, तो वैसे ही वरक कुंडलियों के द्वारा जब हम लोग इसी चीज़ों को जब और ज़्यादा रिफाइन करके पढ़ते हैं तो बहुत कुछ अलग समझने को, प्रेडिक्शन में अलग कुछ नज़र आना, ये जरूरी भी है और ये होता भी। जब गुरुदेव आपके पंचमेश हो तो ये नॉर्मल सी बात है कि पंचमेश आपके छठे, आठवें या 12वें स्थान को छोड़ के जहां कहीं भी विराजमान होंगे वो उस स्थान से संबंधित सबसे पहले अच्छा फल करेंगे, उसके बाद में जिस स्थान के अधिपति है उसका अच्छा फल करेंगे, उसके बाद में वो जहां जहां दृष्टि दे रहे हैं वहां से संबंधित अच्छा फल करेंगे। ये केवल गुरु के विषय में है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह सब ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह होते हैं। बृहस्पति ग्रह जहां दृष्टि देंगे, वो ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा है कि इनकी दृष्टि अमृत तुल्य होती, मतलब उस स्थान के फलों को बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो करवाती। तो क्या अष्टम स्थान पे जब इनकी दृष्टि जाएगी, और अष्टम स्थान को हम लोग बोल देते हैं कि अष्टम स्थान एक खराब स्थान है, प्रायकर लोग बोलते हैं कि मृत्यु का स्थान है, जबकि हम बोलते हैं कि आयुष्य का स्थान है। आप अष्टम स्थान से ही आप जान सकते हैं कि आपकी उम्र लंबी होगी या आपकी उम्र मध्यावस्था होगी या उससे भी कम होगी। जब यहां से ये अपने ही अष्टम स्थान को देखेंगे तो आपको ज्योतिष के प्रति रुचि लगाएंगे, आपको कर्म कांड से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित, वेद पाठों से संबंधित और गुप्त ज्ञान से संबंधित आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में रुचि होंगी। जब भी आप, चाहे आप, ठीक है, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हो सकता है ऐसी ना हो, क्योंकि पूरी कुंडली का अध्ययन करने के बाद में जब ऐसा समझ में आता है कि ठीक है, अपना शुरुआत का संस्कार ऐसा नहीं है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होगा और वो होल जीवन होगा, पूरे जीवन में, चाहे आप वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए तब भी आपको सस्पेंस वाली स्टोरी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। आपको कोई तंत्र मंत्र की बात करेगा तो उसको सुन के थोड़ा आनंद आएगा, आपको मन प्रफुल्लित होगा, उसको और ज़्यादा सुनना चाहेंगे। कहानियाँ जो गुप्त ज्ञान से संबंधित हो, जो रहस्य से संबंधित हो, वो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में आकर्षित करेगी। कोई आदमी चेहरा छुपा के कहीं पे कुछ कर रहा है, एज लाइक स्पाई, या कोई ऐसा अघोरी साधु संत जो कहीं पे कुछ कर रहा है, तो उसके बारे में जानने की आपके अंदर तीव्र उत्कंठा होगी। अष्टम स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है।
वैसे तो अपने आप में पूरी जन्म कुंडली आपका अपना पूरा व्यक्तित्व है, और एक इंसान के व्यक्तित्व को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसानों के कई चेहरे। एक चेहरा वो है जो आप नॉर्मल भाषा में सबके साथ बातचीत करते, अपने लाभ और हानि के अनुसार उनके साथ व्यवहार रखते। एक चेहरा वो है कि जब आप घर में जाते हैं, अपने परिवार में जाते हैं, अपनी ड्यूटी या अपना बिजनेस कंप्लीट करके जब अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वो बाहर वाला चेहरा है वो बाहर ही छूट जाता है, फिर घर के अंदर थोड़ा अलग चलता है। और एक चेहरा वो भी है आपका मन, जो इन दोनों चेहरों से भिन्न है, क्योंकि आपके मन में हजार विचार उठते हैं। वो विचार आपके परिवार में आपके सदस्य, पुत्र पुत्री, बहू बेटी, माता पिता या बाकी बंधु बांधव, उनको लेके हजार विचार उठते हैं, लेकिन शब्दों के द्वारा आप बयान नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत से विचार हम लोग शब्दों के द्वारा बोलने के बाद में उसका गलत अर्थ निकाल दिया जाता है, आपके विषय में गलत या सही सोच लिया जाता है। क्योंकि ये जो वाणी है ना, ये वाणी एक ऐसी चीज है कि ये बोल के ये तो वापस चुप जाएगी। बोलने के बाद में वाणी, जिह्वा जो है, आपके मुंह के अंदर विश्राम ले लेती है, और उसका खामियाजा या उसका लाभ या उसकी हानि संपूर्ण शरीर को भोगना पड़ता है, आपके मान सम्मान को भोगना पड़ता है। तो दूसरे स्थान में बैठा हुआ अष्टमाधिपति आपको ये बोलता है कि सोच समझ के बोलो। जब कुछ बोल रहे हो तो अपनी जबान पे नियंत्रण जरूर रखो, क्योंकि वाणी स्थान में गुरुदेव बैठा है, और गुरुदेव ज्ञान के कारक है, तो आदमी कम बोलता है। क्यों? गुरुदेव ज्ञान के कारक है, और ज्ञान का कारक व्यक्तित्व है। जब वाणी पे विराजमान होता है तो उसकी रिसर्च बहुत स्ट्रांग होती है, और वो वाक्य बोलेगा वो जो ज्यादा जरूरी हो। अपने समय को अननेसेसरी व्यर्थ कहीं नहीं करेगा ऐसा इंसान। अब जब इनकी दृष्टि छठे स्थान पे आती है, मकर राशि, पंचम दृष्टि, क्या करेगा? बोलने को बोल सकते हैं आप कि इनकी नीच राशि, और नीच राशि में गुरुदेव कैसे फल करेंगे। दृष्टि अमृत तुल्य है, वो नीच पे पढ़ो चाहे उच्च पे पढ़ो, वहां पे नुकसान नहीं करेंगे। तो नुकसान नहीं करेगी तो फायदा क्या होगा? क्योंकि ये तो रोग ऋण शत्रु का घर है, जरूर फायदा होगा। आप डॉक्टर बन सकते हैं, वैद्य बन सकते हैं, आप ऐसा कोई बिजनेस या बैंकर वगैरह में आपकी सर्विस हो सकती है जहां पे ऋणों का लेन देन हो। आप ऐसा कोई बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आपकी बहुत बड़ी लिमिट हो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, और बैंक से बहुत बड़ा लोन आपके पास हो। तो चीजों को ज्योतिष में आपको तारतम्य बिठाना पड़ेगा। आपको पहले उस जातक की वस्तु स्थिति को समझना पड़ेगा, बाकी सब ग्रहों का अध्ययन करना पड़ेगा, और जिस समय जो पीड़ा, जो कार्य उसके साथ चल रहे हैं, उस समय को निकाल के उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, चर दशा, योगिनी दशा, सबका मैचअप करना पड़ेगा, तब जाके कुछ समझ में आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि होल व्यक्तित्व समझने के लिए आपको जो ग्रह षटबल में सबसे ज्यादा बलवान है, उस ग्रह के कारकत्व है, और जहां पे वो विराजमान है वहां के कारकत्वों को भी आपने डीपली अध्ययन कर लिया, प्रिडिक्ट करना सीख गए, तो आप ये समझ जाएंगे चाहे इस आदमी की स्थिति कैसी भी हो, ऐसा व्यक्तित्व इसका जीवन भर रहेगा। बहुत से आदमियों को हम लोग नहीं समझते। अभी इनकी जब नवम दृष्टि पड़ेगी दशम स्थान में, वृष राशि, ये अपने कार्य को एकदम सत्य के अनुसार, एकदम सही बातों के अनुसार, और बिना कोई छल कपट और लाग लपेट के पूरे करेंगे। किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। ये अपने कर्मों में किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। इवन इनके कार्य जहां पे ये कर रहे हैं, वहां पे अगर किसी को तकलीफ है तो वहां के बॉस के सामने भी
उस आदमी की तकलीफ को दूर करवाने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है खुद ही बॉस हो। अगर खुद बॉस है तो अपने कार्य क्षेत्र में जितने भी आदमी इनके अंडर में काम करेंगे उनके लिए ये एज लाइक भगवान रहेंगे। पूरा का पूरा फायदा अपनी दुकान का या अपनी बिल्डिंग का या अपने इंडस्ट्री का पूरा फायदा उठा के अपना ही बैंक बैलेंस बढ़ाने में या अपनी ऐश या भोग सामग्री इकट्ठी करने में ये नहीं लगेंगे। ये उन सब व्यक्तियों के भीतर बांटेंगे जो उस लाभ को बढ़ाने के लिए इनके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा बॉस मिल जाए तो गॉड गिफ्ट है। अगर ऐसा कोई इंसान हो जिसका दूसरे स्थान पे गुरु विराजमान हो और षटबल में भी वो बलवान हो और वो आपका बॉस हो, तो वहां पे कोई भी कार्य करने वाला इंसान लेबर क्लास से लेके हायर रैंक तक, इनके अंडर में कोई दुखी नहीं रह सकता। और अगर कोई दुखी रह रहा है तो जरूर उस आदमी के अंदर कोई ना कोई कमी है। ये लिख के रख लीजिए आप, क्योंकि ऐसा इंसान आपके दुख में ज्यादा सम्मिलित होता है बनिस्बत आपके सुख के। आपके सुख में हो सकता है ये आप बुलाने से ये नहीं आए, लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ पड़ी है, इनको पता चल गया, तो ये हाजिर हो जाएंगे आपके पास, बशर्ते इनका गुरु अच्छे अंशों पे हो, बलवान हो, किसी क्रूर या पापी ग्रह से दृष्ट या अस्त भी नहीं हो सूर्य से, षटबल में भी बलवान हो, नवमांस कुंडली में भी देवता या मनुष्य नवमांस में हो, तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। फल ऐसा ही है, हो सकता है कि षटबल में बलवान नहीं हो सकता है नवमांस में अच्छा नहीं हो, लेकिन वो जो कारकत्व है ना अच्छाई वाला, वो नहीं जाएगा। हो सकता है आप एक नॉर्मल सर्विस कर रहे हैं, लेकिन आपकी दयालुता, आपकी वाणी अच्छी, लोगों का भला करने की प्रवृत्ति, ये खत्म नहीं होगी। अपनी हैसियत के अनुसार वहां भी वैसा ही करेंगे। अपनी दुख तकलीफ को छोड़ के दूसरे की दुख तकलीफ में दुखी होने की प्रवृत्ति ऐसे इंसानों की रहेगी, इनकी स्थिति चाहे कैसी भी। अब ज्योतिष को अगर आप इस तरह से समझना चाहिए तो आप जुड़े रह सकते हैं। और आप अगर ये समझना चाहते हैं कि मेरा दूसरे स्थान में बैठा हुआ गुरु धनी नहीं हो सक रहा है, तो आप कोई ऐसा रेमेडी बताइए। कोई रेमेडी नहीं होता है भाई। अगर कोई ऐसा रेमेडी बता रहा है और आपका उससे भला हो रहा है तो आप जुड़े रहिए वहां पर। कोई रेमेडी भला नहीं करती, क्योंकि सुख और दुख, जिसको आप सुख या दुख जो समझते हैं, वो एक चेन सिस्टम है और वो फलीभूत होता है गोचर से, और गोचर में ग्रह चेंज होते रहते हैं। अचानक से चलते चलते आपका कोई ऐसा कोई पैर डिगा या ऐसा कोई चोट चपेट लगा आपको, या आप बीमार हो गए और किसी ने कोई रेमेडी करवाई है आपकी कि आप अपने शरीर के ऊपर से ये चीज़ें उतार कर आप वहाँ पे रख दीजिए या वैसा कुछ कर दीजिए, तो इस बीमारी से आपका छुटकारा हो जाएगा। आपकी नॉर्मल बीमारी थी, सर्दी जुकाम था, थोड़ा ज़्यादा बुलंद तरीके से हो गया तो आपको सुन्नपात जैसा या हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, हो सकता है। हुआ क्या कि आपका चंद्रमा उस समय आपके अष्टम स्थान से गोचर कर रहा था, आपका मंगल उस पर दृष्टि दे रहा था, और षटबल में हो सकता है आपका चंद्रमा ही सबसे ज्यादा बली हो। अचानक से तारतम्य दशाओं और अंतरदशाओं का ऐसा पड़ा कि आप बीमार हो गए और हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। अब चंद्रमा 2.25 दिन रहता है, मंगल भी उसी समय आपके 5-7 दिन बाद में घर चेंज करने वाला था। किसी ने उपाय करवाया और आपका मंगल भी चेंज हो गया और आपका चंद्रमा भी चेंज हो गया। अचानक से आपको फायदा मिला तो आपने बोला रेमेडी से होता है। रेमेडी से कुछ नहीं होता। प्रकृति ने, ज्योतिष ने एनी टाइम रेमेडी बना के रखी हुई है। इसलिए गोचर के ग्रहों को देखा जाता है कि किसी को कोई पीड़ा आई तो उसका छुटकारा कब संभव है। हाँ, इतना दिन बाद में इसको रिलीफ मिलेगा, तो इतना दिन इसको क्या करना चाहिए। जैसे आपको कोई वायरस जनित बीमारी हुई, उस समय जो कोरोना हुआ था तो बोला जाता था कि विटामिन सी की टेबलेट खाइए।
तो वैसे ही ज्योतिष क्या करता है, ज्योतिषी क्या करता है, आपकी शांति के लिए आपको एक विटामिन सी खिला देता है। अब आपको कोई बोलेगा आप इतना दिन राम राम करिए, राम नाम का नाम लीजिए, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, आप लेंगे भी नहीं। लेकिन आपको कुछ रहस्यमय तरीके से 7 अनाज लीजिए, थोड़ा सा उस पर लाल मिर्च डालिए, थोड़ी नींबू डालिए, ऐसे अनेक इस तरह की चीज़ें बताए जिससे मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा स्पूर्ण हो कि ये सब क्या चीज़ें है, ये तंत्र मंत्र वाली चीज़ें। सुई लीजिए, थोड़ा नारियल का ऊपर वाला खोल का थोड़ा सा वो नरम जटा निकाल के रखिए। 20 तरह की चीज़ें आपको बता दी गई और अपने शरीर के ऊपर से उमारिए, शरीर के ऊपर से वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, और घुमाने के बाद में आप शाम के समय में या रात के समय में या कहीं और पे आप जाके उसको रख के आ जाइए। तो आपके अंदर थोड़ा उसके प्रति थोड़ा वो भाव पनपता है। लेकिन उससे 1000 गुना अच्छा है जब हम आपको बोलते हैं कि अपने इष्ट के सामने पूर्ण भाव से समाधि लगाइए। समाधि का ये मतलब नहीं है कि आप नाम कीर्तन करके एकदम सांस खींच के प्राणायाम वगैरह करके आप समाधि, नहीं। समाधि का मतलब यही है कि पूर्ण भाव से पूरा भाव हो और प्रभु का, अपने इष्ट का आप नाम ले रहे हैं, चाहे आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं, चाहे आप उसके नाम का जाप कर रहे हैं, बस थोड़ी देर उसके सामने बैठ जाइए, उससे ज्यादा फायदा उसमें मिलता है। लेकिन वो भावपूर्ण वाला भाव वहां पे जागृत नहीं होता है। कहाँ जागृत होता है? कोई रहस्यमय तरीके से आपको कोई टोना टोटका बताता है, ये ताबीज पहन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपका भाव वहां जागृत होता है कि पंडित जी ने या ज्योतिषी जी ने 1100 रुपये लिया और मेरा ताबीज बना दिया। भाई उसी में पड़ा रहना चाहते हैं तो इसलिए वहां जुड़िए। हम कभी नहीं बोलते हैं कि आप यहाँ आके सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, क्या जरूरत है? हमको कोई इस चैनल से इनकम करने के लिए हमने खोला भी नहीं है। ज्योतिष का जो ट्रूथ है वो आपको बताया है। ज्योतिष को वेदों की आंख बताया जाता है। जब आप ग्रह नक्षत्र गति वगैरह उनके कारकत्व वह सब समझते हैं तब आपको वेदों में लिखी हुई वाणी समझ में आती है। क्योंकि हर ग्रह, हर नक्षत्र ज्योतिष के कुंडली के पूरे घर वो सब आपको बताते हैं कि ईश्वर कहीं पर है और वो आपको रिमोट के द्वारा संचालित कर रहा है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ फिक्स है। आप केवल अपनी मर्जी से अपने कर्मों पे अंकुश या उसको ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे बोला जाता है प्रारब्ध, कि प्रारब्ध अनुसार मिल रहा है। अरे कभी तो उस प्रारब्ध को आपने नया किया होगा, तो क्या इस जन्म में आप नया नहीं कर रहे हैं? कि किसी के प्रति आपके मन में गंदे विचार आ गए, कलयुग का शासन है, कली काल का शासन है, आ सकते, कलयुग में दोष नहीं है, आ सकते। लेकिन फिजिकली उन गंदे विचारों को आपने कन्वर्ट कर दिया एक्शन में। हो सकता है प्रारब्ध अनुसार आपका दंड विधान इस समय नहीं चल रहा है कि शासन प्रशासन के द्वारा आपको दंड मिले, आप समाज के सामने वो चीज ओपन नहीं हुई है, लेकिन वो प्रारब्ध बन गया आपका। अब किसी जन्म में तो वो प्रारब्ध आएगा आपके पास। आप क्या सोचते हैं? वो नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो पुराने प्रारब्ध का भोग इस जन्म में क्यों भोग रहे हैं? निरंतर राम का जाप कर रहे हैं। आपने देखा है भक्तों को, अनेक भक्त हैं जो जाप करते करते सिद्ध भगवान के शरीर में ही विलीन हो गए। उनकी डेड बॉडी किसी को नहीं मिली है। माता मीरा के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो भगवान के शरीर में विलीन हो गई। तो उस शरीर में रहते हुए कितनी तकलीफ उसने भोगी है, आप और हम उसका एक अंश मात्र भी नहीं भोग सकते, जितनी तकलीफ उसने भोगी है। आप सोचिए, एक ऐसा भक्त जो निरंतर कृष्ण नाम का जाप कर रहा है और वो बचपन से लेके जब से उसकी शादी हुई है तब से वो तकलीफ पे तकलीफ भोगते जा रहा है। क्या उसकी वो तकलीफ उस जन्म की थी? उस जन्म में तो कृष्ण नाम के अलावा उसने कुछ लिया ही नहीं था। वो अनेक जन्मों की तकलीफ थी।
जो उसके किए हुए पाप और पुण्य के जो कर्म जो जुड़ के इस जन्म में भगवान उसको एकदम निष्पाप करना चाहते थे, इसलिए वो सब कर्मों का, वो सब प्रारब्ध का भोग उस शरीर में रहते हुए उसको करवाया गया। और जब निष्पाप हो गई, निष्कलंक हो गई कि अब इसको इस धरा पे आने का जरूरत नहीं है, अब ये पूरी देह धर्मानुसार पूरी पवित्र है और मेरे ही शरीर का अंश है, तो अपने अंश को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवा दो। तो आप ये भूल जाइए कि आप जो कुकर्म कर रहे हैं या जो सत्कर्म कर रहे हैं उनका फल आपको नहीं मिलेगा, सब मिलेगा, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। इसलिए भक्ति की लास्ट पराकाष्ठा यही होती है कि न कोई सत्कर्म है न कोई पूरे कर्म है, सब कुछ है वो तेरा है और तेरे चरणों में समर्पित है। ज्योतिष भी यही लास्ट में बताता है आपको। गुरु का ज्ञान यही है। एक तो होती है बुद्धि, बुद्धि देव के द्वारा प्राप्त होती है आपको। बुद्धि आपकी सगुण निर्गुण हानि लाभ सब कुछ आ सकता है उसमें, लेकिन गुरुदेव के ज्ञान में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं आ सकता। बाकी ये धन के भी कारक है, पुत्र के भी कारक है, आपके लाभ के भी कारक है। बहुत सी चीजों में गुरुदेव बहुत सी चीजों के कारक है, लेकिन सबसे बड़े कारक है ज्ञान के। और ज्ञान से ही आगे का रास्ता खुलता है कि आप आए किस लिए थे, आपको करना क्या था और आप कर क्या रहे हैं। इसका ज्ञान केवल गुरुदेव की दृष्टि या गुरुदेव का थोड़ा सा भी कोई अंश मात्र बचपन में भी पारिवारिक संस्कारों की वजह से या साधु संतों के आशीर्वाद की वजह से या माँ बाप के पुण्य कर्मों की वजह से आपके अंदर अगर वो ज्योति थोड़ी सी भी स्मॉल रूप में भी अगर जल रही है और आपने उसका आश्रय ले लिया, तो उसका विराट रूप प्रकट होता है। ऐसे ऐसे साधु संत, ऐसे ऐसे महात्मा इस धरती पे हुए हैं जो कभी गुरुकुल नहीं गए, कभी कोई स्कूल में नहीं गए और अनेक भाषाओं के जानकार थे। देश विदेशों से संत लोग आते थे उनसे मिलने के लिए और उन्हीं की भाषा में वो बात करते थे। तो ये जो ज्ञान है ना, आप अपने अनेक जन्मों के द्वारा अनेक भाषाओं के जानकार आपके मस्तिष्क में सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, उसी ज्ञान को गुरु जागृत करते हैं। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। और अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।